नाज़ीम गफ़ूर शकूर अल अलीयुल कबीरुल हफ़ीज़ुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो अभी आप वीडियो देखें, एंड में आप कर दीजिएगा बेशक, या भी कर दें। तो ये बात मैं एंड में कहती हूँ, लेकिन आज मैं पहले ही बता रही हूँ कि हो सकता है आप पूरी वीडियो ना देखें, थोड़ी सी देखें, तो इसी वजह से। तो ये हमारे चैनल को बने हुए तो वैसे काफ़ी मतलब दूसरा साल है, और वीडियो भी मैं डाल रही हूँ। कभी मैं मतलब हफ्ते में डेली डालती रही हूँ, फिर कभी हफ्ते में 3 या 4 मैं कर देती हूँ, डाल देती हूँ, और कभी ज़्यादा भी कभी कम भी। तो इस तरह होता है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना तो वीडियो मैं मतलब वॉइस ओवर भी करती हूँ, बनाती भी हूँ, और मेरी बेटी मेरी हेल्प करती हैं, वो अपलोड करती हैं, और जो थंबनेल वगैरह है वो बनाती हैं। अभी मुझे पूरा बनाना भी नहीं आता, तो उनकी हेल्प से मैं ये सारे काम कर रही हूँ। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि मक्खन से देसी घी कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया है कि पहले खाली देगचा था, इसमें मैंने मक्खन डाला। मक्खन बनाना भी मैंने आपको मलाई से मक्खन बनाना भी दिखाया था। जो हमारे घर दूध आता है ना, उसकी बालाई यानी मलाई हम उतार के रख देते हैं, मैं रख देती होती हूँ और जमा कर लेती हूँ। 10-15 दिन बाद वो 1-2 डिब्बे हो जाते हैं। तो फिर उसका फिर हम मक्खन बनाते हैं, और मक्खन हम जो यूज़ करते हैं वो अलग से रख लेते हैं, और बाकी जो है वो घी बना लेते हैं। अब यहाँ देखें, ये मैंने देगचे में वही वाला मक्खन डाला है, आपके सामने डाला है, इसमें वीडियो है, पीछे देखिएगा। तो जब मैं आपसे सलाम वगैरह कर रही थी तो इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया, और जब पकने लगे ना तो इसमें से लस्सी जैसी मतलब होगी, फील आएगी, और शक्ल भी उसकी होगी। तो लस्सी अलग हो जाती है, और जो घी है वो अलग हो जाता है। तो थोड़ा सा इसमें आटा डालते होते हैं, आप थोड़ा सा मैदा भी डाल सकते हैं, जो भी चीज़। आटा हर वक्त चूँकि घर में होता है और हर घर में होता है, तो थोड़ा सा मैंने यानी चुटकी भर आप डाल सकते हैं। तो वो इस वजह से कि फिर घी की जो स्मेल वगैरह है या कुछ भी है वो नहीं आती। जैसे तेल भी, लोग तेल में भी खाना बनाते हैं, तो उसमें भी अगर रोटी, कच्ची रोटी या पक्की रोटी या कोई इस तरह की चीज़ डालें ना, रोटी टाइप की, तो उसमें से तेल की स्मेल नहीं आती, और फिर खाने में यूज़ करते हैं। जो ये सरसों का तेल होता है वो भी लोग यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, ये घी बन चुका है। तो इसकी यानी जब आप देखें कि बिल्कुल अलग हो गया है, लस्सी इसकी अलग हो गई थी, और नीचे बैठ गई थी आटे के साथ ही, थोड़ा सा जो आटा डाला था, और घी जो है वो ऊपर निथर आया था। तो ठंडा हो जाए ना जब, तो आप किसी जार में डाल सकते हैं। मैंने प्लास्टिक के जार में डाला है, इसमें खुश्क करके ना, धो के इसको खुश्क कर लिया था पहले ही। और इसमें पहले भी घी ही होता था। गर्मियों में एक पैकेट में घी का ही लेती होती हूँ, और वो गर्मियों में चूँकि पिघला हुआ होता है ना, तो ऑयल ही बन जाता है घी। तो वो पराठे में, और इस तरह की जो जब भी कोई पराठा बनाना हो, या रोटी पर भी कभी घी लगा देते हैं ना जल्दी में, तो उसके लिए मैं इसको यूज़ करती होती हूँ, इस घी को, जो इस डिब्बे में था। तो अब मैंने क्या किया, इस डिब्बे या इस जार को मैंने धो के ना खुश्क कर लिया था। तो अब इसमें मैंने देसी घी डाल के रखा है। तो ये देसी घी जो है पराठे के भी काम आता है, और दाल को तड़का लगाते हुए भी मैं लाज़मी थोड़ा सा डालती हूँ। अगर मैं ना भी बना सकूँ ना, तो थोड़ा सा यानी एक छोटा मैं पैक लाज़मी ले आती होती हूँ देसी घी का, जब मैं ग्रॉसरी के लिए जाती हूँ। जैसे ये ब्लू बैंड के भी होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं,
तो अब मैंने चूँकि बनाया है तो अपने वाला बना के, यानी घर का हमारा अपना बना हुआ जो है घी वो रखा है। और जब ख़त्म हो जाएगा तो और फिर एक जो है डिब्बा जो है वो अभी भी बालाई का रखा हुआ है, उसका भी मैंने मक्खन बनाना है। मक्खन का अलग से एक टेस्ट होता है ना, रोटी के ऊपर लगा लेते हैं और पालक या साग जो भी बनाते हैं उसके ऊपर भी लगा के खाते हैं, रख के खाते हैं। रोटी के ऊपर भी, पराठा भी बना सकते हैं। और हमारे यहाँ भी ऐसे होता है, मेरे हस्बैंड को यानी वो मीठा थोड़ा सा दिल करता है, जैसे मुझे मेरा दिल भी करता है, लेकिन मैं ज़्यादा लेती भी नहीं हूँ और इजहार भी नहीं करती, क्योंकि शुगर पेशेंट भी हूँ मैं। लेकिन उनका होता है कि कभी वो कहते हैं खाने के बाद थोड़ा सा मीठा लें, और अगर कोई स्वीट डिश ना भी हो तो गुड़ और शक्कर जो है वो हमारे पास रहती है, हमारे घर में रहती है। तो वो शक्कर के साथ फिर उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल के तो उसको गर्म करके वो फिर लेते हैं रोटी के साथ, या वैसे मतलब वैसे शक्कर भी ले लेते होते हैं, या गुड़ कूट के हम रख लेते हैं वो भी, और उसके ऊपर देसी घी रख के तो वो भी रोटी के साथ एक दो निवाले वो ले लेते होते हैं। बच्चों को भी पसंद आता है, मेरे पोते को भी, जहान भी बहुत शौक से इसको खाता है। तो अब ये पहले मैंने वो आपको दिखाया कि कैसे देसी घी बनाया। जब ठंडा हो गया तो उसको जार में डाल के फिर फ्रिज में रख दिया मैंने। जब दिल करेगा उसको निकाल के हल्का सा गर्म करके तो हम यूज़ करेंगे। ख़ास तौर पर साग में, पालक में और दाल के तड़के में मैं यूज़ करती हूँ, और पराठे के ऊपर लगाने के लिए, ठीक है, या गुड़ के ऊपर, जैसे मैंने बताया शक्कर गुड़ के साथ खाने के यूज़ करते हैं। तो ये बहुत टेस्टी बनता है, बच्चों को बहुत इसका टेस्ट अच्छा लगता है। शहद के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो अब जो है खाना हमारा बन रहा है दोपहर का। आज मेरी क्लास भी थी, क्लास मेरी आज ईएमई में, तो ईएमई जाना है, बुध को क्लास होती है मेरी। तो भिंडी कीमा आज हमने सोचा है, यूरो स्टोर से हम भिंडियाँ ले आए थे, तो भिंडी भी 1.5 किलो के करीब थी, 1.5 पौने 2 किलो के करीब। तो उसको फिर ये हुआ कि फ्रिज में रख दिया। पहले इस तरह होता है कि मैं धो के रखती हूँ, कभी ऐसे नहीं रखती, टोकरी में डाल के, धो के खुश्क करके टोकरी में डाल के तो उसको मैं रखती हूँ। एक दिन रखते हैं, ज़्यादा नहीं, भिंडियाँ भी रखते हैं ज़्यादा। और कीमा मैंने फ्रेश मंगवाया है, ये 1 किलो कीमा है, ये फ्रेश हम मंगवाते हैं, उसी वक्त वो ज़िबा करके तो चिकन बना के तो दे जाते हैं। चिकन भी मैंने मंगवाया, 1 चिकन और 1 किलो कीमा। तो चिकन मैंने अभी रख दिया है फ्रीज़र में, ताकि वो जिस वक्त हम बनाएं तो फिर बना लें किसी वक्त। और कीमा जो है वो भिंडी में डालने के लिए बनाया है। कीमा आलू भी बनाते हैं, कीमा करेले भी बनाते हैं। मैंने कीमा करेले आपको कभी नहीं बना के दिखाए, वो भी अब मैं बना के दिखाऊंगी। अब हालांकि मौसम तो ख़त्म हो रहा है फ्राइडे को क्या बनाऊं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम चूँकि लगता है ना, तो भिंडी इसी कीमा। वजह से मैंने अभी तक भिंडी नहीं कीमा बनाया। क्यों थोड़ा बनाऊं मुझे मैं? भी हर्ज महसूस होता है इसका। फ्राइडे को क्यों बनाऊं भिंडी कीमा? किसको पसंद है? और किसी को पसंद नहीं? बाबा ने कहा? हाँ, ये किसका है? कैंडी किसका है? आपका है? इतना प्यारा। इसके अंदर क्या है? खा लिया? वो इसका डोर भी है। और ये इसका डोर बंद भी होता है, जैसे इसको ऐसे ऐसा डोर ऐसे हो सके ये बांध के फिर ऐसे भी जा सकते हैं। अच्छा, रात को तो इसमें बॉल्स भी रखी थी, चीज़ें भी थी, निकाल ली आपने? तो ये ज़ारा थी, अपनी चीज़ें दिखा रही थी। तो ये भिंडी कीमा इस वक्त हम बना रहे हैं, और 3 मरतबा हमने बनाया है भिंडी कीमा। मैंने आपको ज़्यादा दिखाया नहीं है, क्योंकि ज़्यादा वही वाली चीज़ नहीं दिखाते ना जो एक दफ़ा दिखा चुके होते हैं, लेकिन मैं दूसरी मरतबा ये आपको दिखा रही हूँ। हालांकि इसके अलावा भी हमने 1-2 दफ़ा बनाया है। अच्छा, अब यहाँ पे है कि भिंडी कीमा बनाने के लिए कीमा, जैसे मैंने बताया आपको, 1 किलो कीमा धो के तो उसको फिर अलग से मैंने पतीले में मिसाले वगैरह डाल के गलाने के लिए चढ़ा दिया। और अब यहाँ पे देखिए दूसरी साइड पे ना भिंडियाँ फ्राई करनी है, अलग से फ्राई करके ना दोनों को फिर मिक्स करके दम लगाना होता है। तो भिंडी इस वक्त ये हुआ था कि हम ले आए थे यूरो स्टोर से, तो मैंने ऐसे ही फ्रिज में रख दी थी। तो फिर बाद में मुझे याद आया ना, इस दिन जब बनानी थी, मैंने कहा ये ज़्यादा दिन नहीं रखते होते, 1-2 दिन हम भिंडी को रख सकते हैं, वरना ये ब्लैक होना शुरू हो जाती है, यानी ये एक्सपायर हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा इसको बना ही लेते हैं आज ना,
तो कीमा भी बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि 2 किलो के करीब हो तो 1 किलो में यानी आधा कीमा जो है वो मैं रख लेती होती हूँ फ्रीज़र में जब फ्राई करती हूँ ना, ताकि अलग से फिर दोबारा से जब बनाना हो तो मैं निकाल के जल्दी से बना लूँ। तो इस दिन भी मैंने फिर ये किया कि भिंडियाँ भी रखी थी तो मैंने कहा ये बना लेते हैं। तो हुआ ये कि भिंडी जो है वो धुली हुई नहीं थी, ऐसे थी। फिर उस वक्त धो के तो फिर फ़ौरन चूँकि इसको खुश्क करके भी काटा, खुश्क किया, लेकिन मतलब ऐसे नहीं कि टाइम लगाया इस पर ना कि खुद ही खुश्क हो जाए या पंखे के नीचे रखें। तो ये कपड़े के साथ इसको पूंछ के वो काट लिया, तो जिसकी वजह से इसमें हल्की सी लेस थी जो बहुत देर लगी इसको ना फ्राई करते हुए। ये देखें कीमे में नमक, मिर्चें, ऑयल और सूखा धनिया, गरम मसाला जो है वो मोटा मोटा जो पीसा हुआ या कूटा हुआ होता है वो मैं डालती हूँ। लहसुन, अदरक और प्याज, यानी ये सारे, और सब्ज़ मिर्चें, टमाटर भी, ये सारा कुछ डाल के तो कीमे को चढ़ा दिया था। तो वैसे अक्सर मैं ऐसे करती हूँ कि पहले चीज़ें यानी ये सारे मसाले फ्राई करके ना फिर मैं कीमा डालती हूँ ताकि अच्छी तरह फ्राई हो जाए। और मिक्स करके भी हम डाल सकते हैं, सारी चीज़ें इकट्ठी करके डाल दें। जब उसका अपना कीमे का पानी ख़त्म हो जाए तो फिर 1 कप या 1 गिलास पानी डाल के ना उसको गला लेना है। ज़्यादा जल्दी मतलब ये हो जाता है, गल जाता है। ये चिकन का कीमा था, इसके लिए वेट नहीं लगाना पड़ता इसको, तो जल्दी में ये चीज़ बनती है। तो अब आप देखें ये भिंडी पे ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, मैंने इतना दिखाया तो नहीं आपको, इसी वजह से आप देखें इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक ही हो गया है फ्राई करते करते ना, इसकी लेस ख़त्म हो गई थी। तो इस वजह से कि ये थोड़ी गीली थी। तो भिंडी को धो के हर दफ़ा मैं रखती हूँ फ्रिज में, ऐसे नहीं रखती। इस दफ़ा मुझे याद नहीं रहा, उस दिन गेस्ट आए हुए थे तो बस उसमें हम मसरूफ़ हो गए जब चीज़ें लेकर आए सारी ग्रॉसरी वगैरह। तो अभी भी अच्छा बना है, टेस्ट इसका बहुत अच्छा था, लेकिन शक्ल थोड़ी सी वो इतनी ग्रीन नहीं रही थी। तो अब इसमें जब फ्राई हो गई हैं, इसमें सिर्फ मैंने नमक और सब्ज़ मिर्चें डाली हैं भिंडी में ना। कीमे में तो मैंने प्याज, लहसुन सब कुछ डाला है ना, लेकिन भिंडी में मैं ये चीज़ें ज़्यादा नहीं डालती होती। इसमें बस सब्ज़ मिर्चें और उसमें नमक, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कीमे के अंदर होती हैं तो वो सारी इसमें मिक्स हो जाती हैं। तो इसको फिर मिक्स जब अच्छी तरह हो जाता है तो इसको हल्की यानी आंच पे करके थोड़ी देर दम लगा देते हैं, ढक्कन लगा के, और फिर इसमें तैयार हो जाता है। तो ये खाया मैंने, फिर मैंने जाना था क्लास में। ये देखें मैंने एक निवाला खा लिया, फिर मुझे याद आया मैंने वीडियो नहीं बनाई, फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई। तो अब ये मैं जल्दी से इसको इनका खाना खा लूँ और फिर तैयार हो जाऊँ। तो तैयार हो के तो अब मैं जा रही हूँ क्लास के लिए। तो यहाँ पे EMB जाने के लिए कभी कभी कोई 1-2 मेरे साथ जाती थी ख़वातीन यानी स्टूडेंट्स, लेकिन बहरिया टाउन में जो है ना मेरे साथ ज़्यादा जाती हैं। यहाँ तकरीबन मैं अकेले ही जाती हूँ। तो कभी तो है कि रश होता है, कभी नहीं भी होता, जल्दी पहुँच जाते हैं। तो अब आजकल क्लास भी हमने जल्दी कर दिया ना, पहले हमारी क्लास 4 बजे शुरू होती थी तो गर्मियों की वजह से ना, तो अब हमारी क्लास जो है 3:30 बजे शुरू होती है, जिसकी वजह से मुझे ना 3 बजे जो है वो घर से निकलना होता है। तो 3 बजे मैं घर से निकली और फिर मैं 3:10 हो गए थे मुझे निकलते ना। तो वहाँ भी ऐसे 10 मिनट लेट मैं पहुँची। तो जब पहुँचते हैं तो असर की अज़ान हो जाती है। तो पहले मैं लैपटॉप वगैरह सेट करती हूँ, कुरान पाक बैग से निकालती हूँ, अपनी सारी चीज़ें निकाल के सेट करके तो फिर मैं नमाज़ अदा करती हूँ। उसके बाद फिर तब तक बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाती हैं। तो हम फिर पहले अगला रकू पढ़ते हैं जो नेक्स्ट हमने पढ़ना होता है। तो उसके बाद फिर पिछले की रवियन, और आज टेस्ट भी था। मैंने पिछले जो है सूरत अहज़ाब का टेस्ट लिया। हमारा 23वां पारा चल रहा है ना, तो उसमें सूरत 7 चल रही है। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा कि आप ना पिछले पारे का टेस्ट दें। तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स ने कि हमें एक सूरत का दें, हम इकट्ठा पारे का नहीं दे सकेंगे, मुश्किल हो जाएगा। तो सूरत अल-अहज़ाब का फिर आज मैंने टेस्ट लेना है। तो आज उन्होंने तैयारी भी की हुई होगी, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने जब सबक सुना था उनसे बीच में से, तो उनको नहीं आ रहे थे मुश्किल अल्फाज के मानी। आज वो फिर तैयारी करके आएंगी। तो यहाँ पे
रश भी था। यहाँ जो EME का सिग्नल है वहाँ भी था, और उससे पहले जब सलीम हॉस्पिटल जब से बना है ना यहाँ कैनाल रोड पे, तो बहरिया टाउन से लेके ना ठोकर तक और EME तक, तो लेफ़्ट साइड पे हॉस्पिटल और इस तरह के और भी काफ़ी मतलब बने हैं। ये एक तो कोई गाड़ियों का शोरूम बना है, और उसके अलावा हॉल भी बने हैं, शादी हॉल, और हॉस्पिटल भी है। तो जिसकी वजह से स्पीड ब्रेकर सब नए बने हुए हैं और बहुत यानी बड़े बड़े हैं, तो सारी गाड़ियाँ रुकती हैं, स्लो हो जाते हैं। और EME के इशारे पे भी बहुत टाइम लगता है यहाँ पर, कभी कभी 2-3 दफ़ा यानी रुकना पड़ता है। तो अब यहाँ से मैं अब एंटर हो गई हूँ इस वक्त। तो कैमरा चूँकि मेरे एक हाथ में कभी कभी होता है ना, ये मैं बना रही होती हूँ तो एक हाथ से फिर मैं बनाती हूँ, तो कभी थोड़ा टेढ़ा भी हो जाता है, क्योंकि अभी तक मैंने स्टैंड इसका लिया नहीं है। इस गाड़ी में लगाने के लिए स्टैंड अगर हो तो फिर वो सामने रखा रहता है और खुद ही फिर वो वीडियो बनती रहती है, लेकिन कभी फिर मैं बंद करके रख लेती हूँ, जैसे कोई ख़तरनाक मोड़ या जगह आती है, कुछ कभी बना लेती हूँ वीडियो। तो अब ये मैं एंटर हो गई हूँ, अब घर उनका आने वाला है जहाँ क्लास होती है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं तकरीबन सब स्टूडेंट्स के घरों में क्लास हो चुकी है, यानी हर एक ने अपने घर कराई हुई है क्लास, और सबके घरों में कुरान पाक की क्लास होनी चाहिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम भी है और बरकतें भी होती हैं, रहमतें भी नाजिल होती हैं कुरान पाक की वजह से। तो अब यहाँ पे मैंने पार्क कर ली है और एंटर हो गई उनके घर। ये छोटा सा उनका लॉन है जिसको उन्होंने सजाया हुआ है, और यहाँ पे उनके जो है ग्राउंड फ्लोर पे लाउंज में उनके क्लास होती है, और कभी जब कोई दर्स कुरान होता है या महफिल होती है तो वो फिर नीचे बेसमेंट में भी इन्होंने बनाया हुआ है बड़ा हॉल, उसमें फिर ज़्यादा ख़वातीन आ जाती हैं। लेकिन क्लास जो है ना रूटीन की होती है, तो यहाँ पे ज़्यादा ख़वातीन नहीं होती, कुछ ख़वातीन तो इस वजह से यहाँ पर लाइव लेती आती हैं क्लास में, कुछ जैसे 2-3 नहीं भी आ सकती मैंने किसी नमाज वजह अदा से, की तो पहले, वो फिर ऑनलाइन उसके बाद लेती हैं। फिर साथ में क्लास मैं स्टार्ट फिर की। मोबाइल रखती हूँ, जिससे मैं फिर ग्रुप में ऑनलाइन क्लास भी फिर स्टार्ट करती हूँ। जो नहीं आ सकता किसी वजह से तो वो अपने घर या जहाँ भी होती हैं तो वो ऑनलाइन क्लास भी ले लेती हैं। तो इस वक्त अब क्लास ख़त्म हो गई है, तो बैग वगैरह गाड़ी में रख लिया है मैंने। अब यहाँ से मैं रवाना हो रही हूँ। देखिए लाइट्स भी ऑन हो गई हैं, और आज चूँकि टेस्ट था ना, उन्होंने टेस्ट दिया, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, तो मैंने कहा आप टेस्ट जब तक कंप्लीट करती हैं तो मैं नमाज़ अदा कर लेती हूँ। तो मगरिब की मैंने फ़र्ज़ और सुन्नतें अदा करनी जल्दी से ना, मैंने कहा फिर निकलना है, मैंने फिर घर पहुँचते पहुँचते फिर लेट ना हो जाऊँ, इस वजह से फिर नमाज़ पढ़ के जब मैं निकली हूँ तो फिर अंधेरा ज़्यादा फैल गया था। तो यहाँ से अब मैं वापस आ रही हूँ। तो ये रूटीन होती है ना हफ्ते में, और आप देखें कि हफ्ता कैसे गुजर जाता है जल्दी से, पता ही नहीं चलता। ये जैसे जुम्मा है, अब कितनी जल्दी जुम्मा आ जाता है, कितनी जल्दी क्लास का हमारा दिन आ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही है। आज सुबह भी मैं सोच ही रही थी कि जैसे जब मेरी आँख खुली ना, तो थोड़ी देर मैंने यही सोचा, मैंने कहा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो दुआ पढ़ते हैं ना आँख खुलने के बाद, जो सिखाई है हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद अमातना व इलैहिन नुशूर, बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तो ये दुआ डेली पढ़ते होते हैं, इसी तरह कलमा भी पढ़ते हैं उठकर। तो अब क्या था कि मैं सोचती रही कि जो यानी ज़िंदगी है कैसे गुजर रही है, अब एक दिन और कट गया है ज़िंदगी से हमारा, तो अब बाकी के पता नहीं कितने दिन बाकी बचे हैं इस ज़िंदगी के, तो नहीं पता, नहीं मालूम। तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, यानी जब हम जी रहे हैं तो हाल में हमें जीना चाहिए और इस ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे गुजरनी चाहिए। इससे भी बेहतर अगर हो सकती है तो उसको बेहतर बनाना चाहिए, और माज़ी को याद नहीं ज़्यादा रखना ना। कुछ लोग माज़ी में जीते हैं, माज़ी को याद रखते हैं और हाल में नहीं जीते, दिल के अंदेशे में जीते रहते हैं, या तो मुस्तकबिल
और या माजी के ख़्याल में कि फ़लाँ महरूमी थी, क्यों थी, फ़लाँ ने हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। तो ये सारी चीज़ें हर वक्त नहीं सोचनी चाहिए, कभी कभी सोच आ भी जाती है, लेकिन इन चीज़ों को भूल जाना चाहिए, हाल में जीना चाहिए। ठीक है, इस तरह हमारी ज़िंदगी ना बहुत बेहतरीन गुजरेगी। यही हम देखते हैं कि यानी ज़िंदगी और ये जो दिन हमारे गुज़र रहे हैं, इन्होंने वापस तो नहीं आना ना, दोबारा से ज़िंदगी भी नहीं मिलनी, ये एक ही मर्तबा मिली है। तो इसको कैसे हम बेहतर अंदाज में गुजार सकते हैं। और कुरान पाक में हम पढ़ते हैं, जैसे सूरह 7 में ही आज भी पढ़ा, पिछले हफ्ते भी हमने यही पढ़ा कि कौमों के तज़किरे अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं कि कैसे कौमें गुज़री थी, उनके साथ क्या हुआ। तो हमें उनसे सबक, उनके हालात वाक़यात से सबक सीखना चाहिए और नसीहत हासिल करनी चाहिए। इसको फ़ज़ूलियात में ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो कीमती वक्त की कदर करनी चाहिए। हम यही सीखते हैं, यही पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन बना दे, जैसा हम सोचते हैं हमें सोच से भी ज़्यादा अल्लाह ताला अता फ़रमाए, और जो अता फ़रमाया है वो भी हमारी सोच से बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला हमें उस पर शुक्रगुज़ारी का इज़हार करने वालों में शामिल फ़रमा दे, आमीन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, और वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दिया करें, और अच्छा मशवरा भी दे दिया करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।